अविका अब मुंबई से बाहर निकल आई थी और इतने खतरनाक ट्रैफिक ने उसकी जान सुखा दी थी। उसने एक साइड गाड़ी रोकी, पानी पिया और हाथ पैर हिलाने डुलाने के लिए गाड़ी से बाहर आ गई। उसने अपने जैकेट को निकाला ही था कि तभी उसकी नजर सामने खड़े कबीर पर गई, जो कि उसे ही देख रहा था। अविका ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा लिए। कबीर मन में, ओह गॉड, मैं इसे देख रहा था, ये कहीं कोई गलत मतलब निकाल हॉकी से मेरी पिटाई ना कर दे। पर ये लड़की हमेशा गुस्से में ही होती है क्या? बात करने पर तो ऐसा नहीं लगता। खैर, देखते हैं क्या होता है। अविका उसके सामने खड़े होकर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कबीर धीरे से बड़बड़ाते हुए, भेड़ बकरी चरा रहा हूं। फिर उसकी तरफ देख, कुछ नहीं। अविका ने उसे अजीब से एक्सप्रेशन दिए तो उसने कहा, वो मेरी एक मीटिंग थी लोनावला में, पर अब गाड़ी खराब हो गई, फोन की बैटरी भी डेड हो गई, ऊपर से कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं। उसकी बात सुनकर अविका बोली, मैं लोनावला ही जा रही हूँ। आप चाहे तो मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ। वैसे भी आप एसआर के भाई हैं और हम जानते भी हैं एक दूसरे को, तो आप भरोसा कर सकते हैं मुझ पर। कबीर गर्दन पर हाथ घुमाते हुए मन में, कैसी अजीब लड़की है ये। मतलब यहां मुझे कहना चाहिए तो ये मुझसे कह रही है वो। वाह। देखिए, आप नहीं जाना चाहते तो इट्स ओके। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। अविका पलट कर कुछ कदम चली ही थी कि कबीर ने पीछे से कहा, सुनो अविका। अविका ने पलट कर उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, पर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? अविका मुस्कुराकर, नहीं, जब एक ही दिशा में जाना है तो हम साथ साथ चल सकते हैं। अविका ड्राइविंग सीट पर बैठी और कबीर गाड़ी से कुछ सामान निकाल अविका के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। कबीर थोड़ा हिचकिचाते हुए, वो मुझे सुमित को कॉल करके गाड़ी के बारे में बताना है। उसके इतना कहते ही अविका ने फोन का लॉक खोलकर उसके सामने कर दिया। कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर सिर हिलाकर उसने सुमित का नंबर डायल कर उसे गाड़ी की लोकेशन सेंड की और गाड़ी खराब होने की बात कही। कुछ देर बात कर उसने अविका को थैंक यू कहते हुए फोन पकड़ाया और सीट से सिर टिकाकर बैठ गया। गाड़ी में अब भी धीमी आवाज में म्यूजिक प्ले हो रहा था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कबीर ने अविका की तरफ देखा जो गाड़ी ड्राइव करने में व्यस्त थी। चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। कबीर ने बाहर की तरफ देखा, फिर अविका को देख कहा, तुम इस वक्त लोनावला जा रही थी, वो भी अकेले? तुम्हें डर नहीं लगा? अविका फीका सा मुस्कुराते हुए, किस बात का डर? और वैसे भी मैं अकेली हूँ तो अकेले ही जाऊंगी। फिर मुझे किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। कबीर उसकी तरफ देखते हुए, तुमसे एक पर्सनल सवाल कर सकता हूं? अगर तुम्हें सही लगे तो ही जवाब देना। अविका ने हां में सिर हिलाया। कबीर, क्या तुम सुमित को पसंद करती हो? और वो भी? अविका मुस्कुराते हुए, एसआर से जब पहली बार मुलाकात हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आपसे हुई है। उनमें एक अलग ही अपनापन लगा। उनमें एक अच्छा दोस्त है और भाई नजर आया। अब आप जान गए होंगे मेरा जवाब। न जाने क्यों भाई सुनकर कबीर को अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस हुई। जो बेचैनी इतने दिन से थी वो आज कम हो गई थी। अविका ने एक नजर कबीर को देखा, फिर कहा, लगता है एसआर ने आपको एक सीक्रेट नहीं बताया। कबीर उसकी बात समझते हुए, बताया तो नहीं, पर मैं अब कुछ नहीं, कुछ से कुछ ज्यादा समझ चुका हूं। अविका ने मुस्कुराकर कबीर की तरफ देखा। कबीर उसकी मुस्कान देख एक बार फिर कहीं खो गया, उस प्यारी सी निश्चल मुस्कान में। अविका ड्राइव करने में व्यस्त थी और कबीर नजरें बचाते हुए अविका को देखने में। कार का शीशा खुला होने से उसके बाल उसके गालों को सहला रहे थे। अविका बार बार उन्हें कानों के पीछे कर रही थी। कबीर उसे देखते हुए, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं ड्राइव कर सकता हूं? अविका ने उसकी तरफ देखा, फिर गाड़ी रोक दी। वो उतरने ही वाली थी कि कबीर ने उसे रोक दिया। अविका ने हैरानी से सवालिया निगाहों से कबीर को देखा। कबीर, मैं उतरता हूं, तुम यहीं से इधर खिसक जाओ। अविका को कारण समझ नहीं आया।
पर उसने सिर हिला दिया। कबीर गाड़ी से उतर दूसरी साइड से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दोनों ने अपना सीट बेल्ट लगाया और गाड़ी एक बार फिर लोनावला के लिए सड़क पर हवा से बातें करने लगी। अविका ने सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में चल रहे गाने को सुनने में ध्यान लगा दिया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें। गाना सुनकर अविका के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसे याद आया जब उसके पापा अविनाश जी उसे बचपन में राजकुमार और शहजादी की कहानियां सुनाया करते थे और तब वो बड़ी मासूमियत से सवाल करती, पापा, राजकुमार कैसे होते हैं और शहजादी वो कैसी होती है? तब अविनाश जी बड़े प्यार से उसके माथे को चूमकर, शहजादी बिल्कुल मेरी गुड़िया रानी जैसी, और राजकुमार वो जब तुम्हारी जिंदगी में आएगा तुम्हें तुम्हारे पापा से भी ज्यादा प्यार करेगा और समझेगा, तब तुम्हें पता चलेगा राजकुमार कैसा होता है। यही सोचते हुए उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट फैल गई और उसे मुस्कुराते देख कबीर भी मुस्कुरा दिया। प्यार दबे पांव दिलों में दस्तक दे चुका था। 2 घंटे के सफर के बाद दोनों लोनावला पहुंच चुके थे। कबीर ने अविका की तरफ देखा जो अब भी आंखें मूंद कर सिर पीछे की ओर टिकाए बैठी थी। कबीर उसे आवाज लगाते हुए, सुनो। अविका ने अपनी आंख खोलकर कबीर की तरफ देखा तो उसने कहा, तुम्हें कहां जाना है? मैं वहीं तुम्हें छोड़ देता हूं। अविका ने उसकी तरफ देखकर कहा, और आप? कोई ऑटो या टैक्सी बुक करा लूंगा। अविका उसकी तरफ देखकर, आप मुझे छोड़ दीजिए और जहां भी जाना हो मेरी गाड़ी ले जाइएगा। कबीर ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर हां में सिर हिलाया। उससे एड्रेस लिया। अविका ने उसे होटल का एड्रेस बताया तो उसने कहा, मुझे भी इसी होटल में जाना है। कुछ ही देर में दोनों होटल पहुंच गए। कबीर ने गाड़ी पार्क की। तब तक अविका वहीं बाहर गेट के पास खड़े उसके आने का इंतजार करने लगी। कबीर ने गाड़ी पार्क की और पार्किंग एरिया से बाहर आया। अविका को खड़े देख उसे अच्छा लगा। वो उसके पास आया और दोनों रिसेप्शन पर आ गए। दोनों ने अपने अपने नाम पर रूम बुक करवाया। दोनों का रूम एक ही फ्लोर पर अगल बगल में ही था, तो दोनों साथ ही ऊपर आए। कबीर ने मिस्टर मुखर्जी को कॉल किया और उन्होंने अपने रूम में ही मीटिंग के लिए बुलाया। कबीर बिना देरी किए मिस्टर मुखर्जी के रूम में पहुंचा। कबीर को देखते ही मिस्टर मुखर्जी ने मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया। कबीर बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मिस्टर मुखर्जी से मिला। मिस्टर मुखर्जी कबीर को पास पड़े सोफे पर बैठने का इशारा कर खुद भी उसके सामने ही बैठते हुए बोले, मिस्टर कबीर, हम तो पूरा मन बनाकर आए थे डील कैंसिल करने के लिए। कबीर ने उनकी तरफ हैरानी से देखा तो वे कहने लगे, मिस्टर मेहरा के बारे में और उनके काम करने के तरीके के बारे में पता किया और कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिल पाया, पर जब पता चला अब उस कंपनी के 60% शेयर के मालिक आप हैं तो हमने अपना मन बदल दिया। कबीर उनकी बात पर मुस्कुरा उठा, फिर बोला, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया तो मैं आपको अपने काम की 100% गारंटी देता हूं। आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगा और आपका होटल टाइम पर आपको खड़ा मिलेगा। मिस्टर मुखर्जी उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने पेपर्स देखने के बाद साइन किए और कहा, मिस्टर कबीर, आपके काम पर कौन शक कर सकता है भला। कबीर ने एक बार फिर उनसे हाथ मिलाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया जो एक फ्लोर ऊपर था। अविका रूम में जाकर फ्रेश होकर रेडी हुई और रूम लॉक कर जैसे ही पलटी कि सामने से कबीर आते हुए दिखाई दिया।